राजस्थान की सूखी ज़मीन पर अरावली जंगलों के बीच भानगढ़ का किला खड़ा था। ये जगह ऐसी थी जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। किले के टूटे फूटे खंडहरों में पुरानी कहानियां बसती थीं, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ और भी था, कुछ डरावना, कुछ रहस्यमयी। गांव वाले इसे श्रापित किला कहते थे, जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। लोग बताते थे कि जादूगर सिंहिया ने अपने काले जादू से किले को श्राप दिया था। जो भी रात में वहां रुका, वो कभी वापस नहीं आया। हवा में साएं साएं की आवाज़, पायलों की छन छन और कभी कभी दूर से चीखें, ये सब उस श्राप का हिस्सा थीं। आर्यन मेहरा, दिल्ली का एक जर्नलिस्ट, इस कहानी को झूठा साबित करना चाहता था। अपने ब्लॉग मिथक तोड़ने वाला के लिए वो ऐसी कहानियों को नकारता था जिन्हें वो अंधविश्वास मानता था। भानगढ़ उसके लिए बस एक और कहानी थी जिसे वो अपने कैमरे और दिमाग से ख़त्म कर देगा। उसके साथ थे उसके दो दोस्त, नैना जो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी और भानगढ़ के पुराने किस्सों को जानना चाहती थी, और रोहन, एक फ़ोटोग्राफ़र जो रोमांच के लिए कुछ भी कर सकता था। तीनों ने ठान लिया कि वो न सिर्फ किले में जाएंगे बल्कि रात भर रुककर इस श्राप को चुनौती देंगे। तीनों दोपहर को भानगढ़ पहुँचे। गांव की तंग गलियों से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि लोग उन्हें घूर रहे थे। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, उनके पास आई। बच्चों, वहां मत जाओ, उसने डरते हुए कहा। सूरज डूबने के बाद किला भूतों का अड्डा बन जाता है। सिंहिया की आत्मा आज भी वहां घूमती है। आर्यन ने हंसकर बात टाल दी। आंटी, ये सब कहानियां हैं, हम ठीक रहेंगे। नैना घबराने लगी, लेकिन रोहन ने उसे चिढ़ाया। क्या डर लग रहा है? और फिर तीनों हंसते बात करते किले की तरफ चलने लगे। किला बहुत विशाल था। इसके मुख्य दरवाजे के पास जाकर उन्हें लगा जैसे वो किसी पुराने ज़माने में चले गए हों। दीवारों पर नक्काशी, टूटी मूर्तियां और खामोश गलियारे, सब कुछ रहस्यमयी था। नैना ने अपनी नोटबुक निकाली और किले के बारे में बताना शुरू किया। ये किला 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था, लेकिन सिंहिया की कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर है। वो एक तांत्रिक था जो रानी रत्नावती से प्यार करता था। जब रानी ने उसे ठुकरा दिया तो उसने गुस्से में पूरे किले को श्राप दे दिया। ये सब बकवास है, आर्यन ने कहा, अपने कैमरे से फ़ोटो खींचते हुए। लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। रोहन ने एक टूटी मूर्ति के पास पोज दिया और हंसकर बोला, चलो रात तक रुकते हैं, देखते हैं ये सिंहिया आता है या नहीं। जैसे ही सूरज डूबा, किले का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और सूरज की आखिरी किरणों ने खंडहरों पर लाल रंग बिखेर दिया। तीनों ने फैसला किया कि वो गोपीनाथ मंदिर के पास रुकेंगे। उन्होंने एक छोटा सा टेंट लगाया, कुछ खाने का सामान निकाला और अपनी टॉर्च व कैमरे तैयार रखे। यहाँ कितना सन्नाटा है, नैना ने कहा, अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए। उसकी आवाज़ में डर था। रोहन ने माहौल हल्का करने के लिए एक भूत की कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन तभी तेज़ हवा चली, टेंट हिल गया और उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। ये क्या था? नैना ने पूछा, अपनी बाहों को घूमते हुए। बस हवा थी, आर्यन ने कहा, लेकिन उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था। रोहन ने अपनी टॉर्च उठाई और मंदिर की तरफ देखा। देखो, वहाँ कुछ हिला। तीनों ने उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। रात के 8 बजे उन्हें कुछ अजीब सुनाई दिया। एक हल्की सी गुनगुनाहट, जैसे कोई औरत दूर कहीं गा रही हो। आवाज़ इतनी प्यारी थी कि डरावनी कम, लुभावनी ज़्यादा लग रही थी। ये क्या है? रोहन ने पूछा, अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए। आवाज़ मंदिर की तरफ से आ रही थी। शायद कोई गांव वाला है, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। नैना ने अपनी डायरी बंद की और बोली, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहन ने हंसकर कहा, अरे अब तो मज़ा आएगा, चलो देखते हैं ये गाना कौन गा रहा है। तीनों मंदिर की तरफ बढ़े। रास्ते में उनकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर अजीब सी परछाइयाँ बना रही थीं। गुनगुनाहट अब और साफ हो रही थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज़ रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यहाँ कोई नहीं है, आर्यन ने कहा,
लेकिन तभी एक ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। नैना ने पीछे मुड़ धक कर देखा तो उसकी चीज़ निकल गई। वहाँ वहाँ कोई था। उसने एक गलियारे की तरफ इशारा किया, जहाँ उसे लगा कि उसने किसी को देखा था, एक साए जैसी चीज़। रोहन ने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तुम्हें वहम हुआ, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी मंदिर के अंदर से एक और आवाज़ आई, पायलों की छन छन। ये इतनी साफ थी कि तीनों रुक गए। ये क्या है यार, रोहन ने धीरे से कहा। उसका चेहरा अब गंभीर था। हमें वापस जाना चाहिए, नैना ने कहा, लेकिन आर्यन जिद कर बैठा। नहीं, मैं साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। वो मंदिर के अंदर चला गया और रोहन के साथ नैना भी उसके पीछे चली गई। मंदिर के अंदर अंधेरा और ठंड थी। दीवारों पर पुरानी नक्काशियां थीं, लेकिन कुछ जगहों पर अजीब से निशान थे, जैसे तांत्रिक चिन्ह। आर्यन ने अपनी टॉर्च एक मूर्ति पर डाली, जो शायद शिवजी की थी, लेकिन उसका चेहरा आधा टूटा था। देखो कितना पुराना है ये सब, उसने कहा, अपने डर को छिपाते हुए। तभी पायलों की छन छन फिर सुनाई दी, इस बार उनके ठीक पीछे। तीनों ने एक साथ पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मजाक नहीं है, नैना ने कहा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी आई, जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। रात 10 बजे तक तीनों का हौसला टूटने लगा था। वो मंदिर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन हर बार गलियारे उन्हें उसी जगह लौटा लाते थे। ये क्या हो रहा है, रोहन ने परेशान होकर कहा। हम एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। नैना ने अपनी डायरी खोली और कुछ पढ़ने लगी। सिंहिया का श्राप, कहते हैं उसने किले को एक भूल भुलैया बना दिया। जो रात में यहाँ फंसता है वो बाहर नहीं निकल सकता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बकवास, आर्यन ने चिल्लाया, लेकिन तभी उसकी टॉर्च बुझ गई। रोहन की टॉर्च भी टिमटिमाने लगी। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उनके पास आ रहा है। पायलों की छन छन अब इतनी तेज थी कि उनके कानों में गूंज रही थी। देखो, नैना ने चीख कर एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां अंधेरे में एक औरत है, फटी पुराने कपड़े में, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। रोहन ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी उस औरत को छू नहीं रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तुम कौन हो, आर्यन ने हकलाते हुए पूछा। जवाब में एक डरावनी आवाज़ गूंजी, तुमने मेरे किले में कदम रखा, अब तुम मेरे हो। औरत ने अपना घूंघट उठाया और तीनों ने जो देखा वो उनके खून को जमा देने वाला था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली आंखें और एक काला डरावना मुंह। नैना चीखी और भागने लगी। रोहन ने उसका हाथ थमा और आर्यन भी उनके पीछे भागने लगा, लेकिन गलियारे जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारें हिल रही थीं और हर कोने से साएं साएं की आवाज़ें आ रही थीं। रहने दो, रहने दो। रात 12 बजे तीनों किसी तरह मंदिर से बाहर निकले, लेकिन अब वो किले के एक अनजान हिस्से में थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और उनकी टॉर्च अब बेकार हो चुकी थी। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ ख़राब सिग्नल दिख रहे थे। ये जगह, ये नॉर्मल नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में डर साफ था। नैना ने अपनी डायरी में लिखे कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, जो उसने एक पुरानी किताब से लिखे थे। शायद ये काम करे, उसने कहा, लेकिन तभी हवा में एक तेज़ चीख गूंजी। वो औरत फिर उनके सामने थी, इस बार और पास। उसकी खाली आंखें जैसे उनकी आत्मा को खींच रही थीं। हमने कुछ गलत नहीं किया, आर्यन ने चिल्लाया, हमें जाने दो। लेकिन औरत सिर्फ हंसी, और उसकी हंसी में बहुत लोगों की आवाज़ें थीं, जैसे किले की हर आत्मा उनके साथ हंस रही हो। रोहन ने हिम्मत जुटाई और अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। तेज़ रोशनी में वो औरत एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो रोहन के ठीक सामने थी। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा तो वो चीख पड़ा और नीचे गिर गया। रोहन, नैना ने चिल्लाया, लेकिन रोहन अब हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। नहीं, आर्यन ने नैना का हाथ थमा और उसे खींचकर भागा। वो एक पुराने महल की तरफ भागने लगा, जहां टूटी सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियों पर चढ़े, ये सोचकर कि शायद ऊंचाई उन्हें बचा ले।
लेकिन छत पर पहुंचते ही उन्हें समझ आया कि वो फंस गए हैं। चारों तरफ सिर्फ खंडहर और अंधेरा था। रात 2 बजे नैना और आर्यन छत पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थमे। नैना की डायरी कहीं गिर गई थी। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे ना? नैना ने धीरे से कहा। नहीं, हम निकलेंगे, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब कोई जोश नहीं था। तभी उन्हें फिर से पायलों की छन छन सुनाई दी। वो औरत अब छत के किनारे पर थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। तुमने मेरे किले को गंदा किया, उसने कहा। अब तुम्हारी आत्माएं मेरे साथ रहेंगी। नैना ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज़ निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। इसका असर हो या ना हो, मैं हार नहीं मानूंगी, उसने कहा। उसने ताबीज़ को औरत की तरफ फेंका और एक पल के लिए वो पीछे हटी। अब, आर्यन ने चिल्लाया और दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। वो नीचे उतरे, गलियारों से गुजरे और किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, वो औरत फिर उनके सामने थी। इस बार उसके साथ और भी साए थे, किले की बाकी आत्माएं। तुम कहीं नहीं जाओगे, औरत ने कहा, और उसकी आवाज़ में जैसे आखिरी फैसला था। आर्यन ने नैना को अपने पीछे धकेला और चिल्लाया, भाग नैना, मैं इसे रोकता हूँ। नैना ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर भागने लगी। सुबह की पहली रोशनी में गांव वाले किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्हें नैना मिली, बेहोश लेकिन जिंदा। उसके हाथ में आर्यन का कैमरा था, जिसमें ढेर सारी तस्वीरें थीं, खंडहरों की, मंदिर की और आखिरी तस्वीर। आर्यन एक डरावनी आकृति के सामने था। उसकी आंखों में खौफ दिख रहा था। रोहन और आर्यन कभी नहीं मिले। नैना ने गांव वालों को बताया कि उसने आखिरी बार आर्यन को मुख्य दरवाजे पर देखा था, लेकिन वो कहाँ गया, कोई नहीं जानता। गांव वालों ने नैना को दिल्ली वापस भेज दिया, लेकिन वो कभी पहले जैसी नहीं रही। उसे अक्सर रात में पायलों की छन छन सुनाई देती थी और उसकी दीवारों पर साए नाचते थे। भानगढ़ का किला आज भी खाली है। सूरज डूबने के बाद कोई वहां नहीं जाता। सिंहिया का श्राप अभी भी जिंदा है और वो आत्माएं जो वहां फंसी हैं, अगले मेहमान का इंतज़ार करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।